हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। BA BSc BCom और BCom के साथ BBA और BCA के कोर्स में अगर आप लोगों को बरेली कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आप लोगों की जो पूरी प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, बरेली कॉलेज की पूरी प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों को समझाई जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो ध्यान से समझेंगे तो कहीं से कहीं तक भी आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले आप लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो आप लोग की डेट शुरू हो रही है वो 28 मई 2025 से शुरू हो रही है, जो 12 जून 2025 तक चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग देखें कि रजिस्ट्रेशन एट MJPR यूनिवर्सिटी सामर्थ ई गवर्नेंस एडमिशन पोर्टल। सबसे पहले आप लोगों को सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें कि सबसे पहले जो आपसे पूछेगा ना वो यही पूछ रहा है कि क्या आपने MJPRU में प्रवेश के लिए पंजीकरण कर लिया है। अगर नहीं पर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर घोषणा करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे तो ये मना कर देगा। सबसे पहले ये आपसे यही कहेगा कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन बरेली कॉलेज, यानी कि आप लोगों को पहले सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब MJPRU का सामर्थ पोर्टल कौन सा है वो यहाँ पर आप लोग देखें, लिंक पर जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लिंक से नहीं हो रहा है, यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं MJPRU सामर्थ एडमिशन पोर्टल। जब आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो पहला जो फॉर्म आपका मतलब लिंक जो आएगा वो सामर्थ पोर्टल का आएगा। ठीक है, इस सामर्थ पोर्टल पर पहले आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सारी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा। ये सब आप लोगों को कैसे भरना है सब वहीं पता लग जाएगा। इस फॉर्म की जो फ़ीस है वो 150 रुपये जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म को आप लोगों को कहीं जमा नहीं करना है, इसको अपने पास ही रख लेना है। जब आप इसको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सब आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सेकंड स्टेप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एट बरेली कॉलेज बरेली वेबसाइट, और यहाँ पर जो आप लोगों की फ़ीस जाएगी यहाँ पर भी आप लोगों की 150 रुपये फ़ीस जाएगी। तो बरेली कॉलेज की इस वेबसाइट पर आप लोग जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप लोग जब यस पे क्लिक करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है MJPRU के सामर्थ पोर्टल पर, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये एक फॉर्म पूरा खुल जाएगा। पार्ट 1 में आप लोगों को सारी डिटेल देनी है, पार्ट 3 में आप लोगों पार्ट 2 में आप लोगों को फ़ीस पे करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों से ये डॉक्यूमेंट जो है सब लिए जाएंगे स्कैन किए हुए। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025-26 जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको आप स्कैन करके रखना 100 से 500 KB के बीच में। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो लगाना ना वो बहुत अच्छा लगाना, जो फोटोग्राफ आप लोगों का डिग्री पर भी आएगा। ठीक है, यहीं से आप लोगों का डिग्री पर चला जाएगा, आपको बदलने का मौका कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो जो भी लगाएं आप अच्छा फ़ोटो लगाएं और सेल्फी लेता हुआ फ़ोटो बिल्कुल ना लगाएं। उसके बाद आप लोगों को आधार कार्ड देना है जो आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट। 10th की तो आप लोगों के पास ओरिजिनल मार्कशीट होगी, 12th वाली जो होगी मार्कशीट इंटरनेट वाली होगी तो वो काम कर जाएगी। अगर आप OBC SC ST EWS से हैं तो आप लोगों के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिज़िकल हैंडीकैप हैं, डिफेंस पर्सनल का भी कोई रहा है फैमिली में, या वार डिपेंडेंट कोई रहा है, या फिर कोई NSS NCC का कोई रहा है आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट, तो ये आप लोगों को देना होगा। उसके बाद अगर 12th के बाद आप लोगों ने गैप लिया है किसी भी कोर्स को करने में, BA BSc BCom BBA BCA BCom ऑनर्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने 12th कभी कर लिया था, मान लीजिए कि अभी रिज़ल्ट आया 2025 में, लेकिन आपने जो 12th था वो उससे पहले कर रखा है, 2024 में आपका रिज़ल्ट आ चुका है, 2023 में रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों की पढ़ाई में 1 भी साल का गैप है तो वो आप लोगों को गैप का सर्टिफिकेट देना होगा जो आपका कोर्ट से बनाया जाता है। ठीक है, वैसे सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं, वेरीफाइड बाय पेरेंट्स। ठीक, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो वो कचहरी वाला लगा लो, नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन कर दो। कि मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या करना है कि अपने हाथ से वो फॉर्म भर के दे देना है। ठीक है, एक फॉर्म पे लिख देना है कि मेरा इस वजह से कभी मतलब रहा है गैप, उसमें जो आप लोग लिखेंगे जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही लिख के आप लोगों को ये देना है। ठीक, बाद में आप लोगों से जो
कॉलेज है वो मांग सकता है कचहरी वाला, ठीक। तो कोशिश करेंगे कचहरी वाला ही अभी से अभी बनवा लें उसको, ताकि बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जब आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या होगा आपके कि थर्ड स्टेप में टेक प्रिंट आउट, आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर फिल करने से फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लेना है, और आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है उसको प्रिंट आउट लेना है और सबमिट कर देना है आप लोगों को कॉलेज के ऑफिस में जाके, ठीक है। अब आप लोगों को करना है इंतज़ार, क्योंकि अब बनेगी आप लोगों की मेरिट लिस्ट। जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसका ईमेल आएगा आपके पास और एसएमएस के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। जब भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ फिर से कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए और बीसीए में ही अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। बीए, बीएससी और बीकॉम की फ़ीस जो है काफ़ी कम फ़ीस है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है ये, और बीबीए और बीसीए की फ़ीस जो है थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज तो है, बीबीए और बीसीए मतलब बरेली कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज तो है, लेकिन बीबीए और बीसीए सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी कॉलेज में एक बार फ़ीस पता कर लेना कि कॉलेज में जो फ़ीस ली जा रही है वो आपके बजट के अंदर है या नहीं है। लगभग 5-6 हज़ार में ही निपट जाता है पर ईयर में, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। उसके बाद कभी भी आप लोगों को अपना फॉर्म में कुछ भी चेंज करना हो या कुछ देखना हो तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, देन सेलेक्ट कोर्स करना है जिस भी कोर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, देन आधार कार्ड नंबर और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो भी हो आपको दिखाई दे स्क्रीन पर वो आपको एंटर करना है। देन लॉगिन यहाँ पर करेंगे तो आप लोगों की सारी डिटेल, सारी मेरिट लिस्ट वगैरह सब इसी पे दिख जाएगी। और जब मेरिट लिस्ट बननी शुरू होगी, जब मेरिट इंडेक्स बनना शुरू होगा तो इसी वेबसाइट पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, ठीक है। समय समय हमारे द्वारा भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।